सन 1923 ब्रिटिश इंडिया का सिंह अब पाकिस्तान है। एक छोटा सा शहर शिकारपुर, वहीं एक व्यापारी परिवार में जन्म हुआ राम बुलंदचंद जेठमलानी का। बचपन से ही उसका सवालों से रिश्ता था। दूसरे बच्चों खिलौनों से खेलते थे और राम तर्क से एक दिन स्कूल में टीचर ने कहा, जो मैं कहूँ वही सही है। राम खड़ा हो गया, अगर आप गलत हो तो क्या हम फिर भी मानना चाहिए? क्लास हंस पड़ी, पर उस दिन एक बात साफ हो गई, यह बच्चा झुकेगा नहीं, चाहे सामने कोई भी हो। उसने 13 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। उस दौर में जहां लोग मुश्किल से स्कूल तक पहुंचते थे, 17 साल की उम्र में कानून की डिग्री पूरी कर ली। इतिहास का सबसे कम उम्र वाला लो ग्रेजुएट, लेकिन एक दिक्कत थी। कानून कहता था कि वकील बनने की उम्र कम से कम 21 होनी चाहिए। राम ने कहा, कानून अगर इंसाफ रोकता है तो कानून को भी चुनौती दूंगा, और उसने किया भी। वो अपनी ही उम्र के खिलाफ कानूनी लड़ाई जीत गया। 17 की उम्र में बार काउंसिल में एंट्री। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो एक दिन इंडिया के सबसे बड़े वकील को जन्म देने वाला था। 1947 वो साल जब धरती 2 हिस्सों में बट गई। भारत और पाकिस्तान सिंध जल उठा। जेठमलानी का घर, दुकान, जमीन सब कुछ पीछे रह गया। वो ट्रेन में बैठा सिर्फ एक सूटकेस और 2 बच्चों के साथ। सीमा पार की और भारत पहुंच गए। नया देश, न कोई घर, न पैसे, न पहचान, लेकिन दिमाग और हिम्मत दोनों अब भी उसके पास थे। उसने मुंबई में छोटे केस पकड़ने शुरू किए। लोग कहते ये सिंधी है, नया है, कौन देगा इसे केस? राम मुस्कुराता, जो मुझे नहीं जानते वो मुझे जल्द जान जाएंगे। धीरे धीरे उसकी बातों की धार, दलीलों का जादू और हिम्मत का अंदाज लोगों को झकझोरने लगा। कोर्ट में उसकी आवाज गूंजती थी जैसे बिजली। लोग कहते, जेठमलानी बोलो तो जज भी चुप हो जाए। एक केस आया, एक आदमी पर हत्या का आरोप था। पूरा देश उसे गुनहगार मान चुका था, पर राम ने कहा, हर इंसान को एक आखिरी मौका मिलना चाहिए। न्याय का उसने सबूत तोड़े, गवाहों की सोच बदली और कानून की धाराएं मोड़ दी। मौत की सजा टल गई। जज बोले, मिस्टर जेठमलानी, आपने कानून की किताबों को इंसाफ में बदल दिया। उस दिन से फेमस डिफेंस लॉयर के नाम से उनकी पहचान बन गई। लोग कहते, अगर जेठमलानी के केस ले ले तो आशा बची है। इमरजेंसी का समय आया। 1975। देश में डर था, आवाजें बंद थी, पर एक आवाज फिर भी उठी, राम जेठमलानी की। वो बोले, सरकार चाहे कुछ भी करे, संविधान जनता का है। उनके खिलाफ वारंट निकले, पर वो झुके नहीं। वो विदेश भागे, पर वहीं से सरकार के खिलाफ बोलते रहे। जब इमरजेंसी खत्म हुई, वो वापस लौटे और जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। जीते भी और बने लॉ मिनिस्टर, लेकिन पावर ने उसे कभी नहीं बदला। वो बोले, मैं किसी का वकील नहीं, मैं न्याय का वकील हूँ। साल 99 दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, राम बने कानून मंत्री। पर राजनीति में भी वो वही थे, सच बोलने वाले। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो जेल भेजो, डराओ मत। लोग सन्न रह गए। फिर आया वो मुकदमा जिसने पूरे देश को हिला दिया। कनिष्क विमान बम ब्लास्ट के केस, हर्षद मेहता के केस और जेसिका लाल केस जैसे कई हाई प्रोफाइल मुकदमे, जहां कानून और नैतिकता आमने सामने थे। पर जेठमलानी का मानना था कि वकील का काम गुनहगार या निर्दोष तय करना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना है। उनके हर केस में एक सबक था, कानून भावनाओं से नहीं, तर्क से चलता है। 90 के उम्र में भी जब बाकी लोग आराम करते थे, जेठमलानी सुबह 5 बजे उठते, कानून की किताबें पढ़ते और कोर्ट जाते। एक दिन एक युवा पत्रकार ने पूछा, सर आप अब भी क्यों लड़ते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अभी अन्याय जिंदा है। उनकी जिंदगी सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रही। वो शिक्षक, राजनेता, सुधारक, विद्रोही, जो बात दिल में आई वो बोल दी, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों न हो। 8 सितंबर 2019 दिल्ली में 95 साल की उम्र में वो शांत हो गए, पर उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज अदालतों की दीवार में गूंजती रही। उनकी किताबों, भाषणों और फैसलों में जिंदा रही, और शायद हर उस युवा में भी जो सिस्टम से लड़ना चाहता है।
राम जेठमलानी ने सिखाया कि सफलता वही है जब तुम खुद से समझौता न करो। उन्होंने कहा था, मैंने जिंदगी में कभी डर को जगह नहीं दी, क्योंकि डर आज़ादी को इंसान से कम कर देता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास हिम्मत और तर्क है तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाएगी। राम जेठमलानी एक नाम नहीं, एक सोच था, जिसने साबित किया कि इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि हर उस दिल में जिंदा है जो झुकता नहीं।